हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसकी डेफिनेशन की बात करें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें किडनी के फिल्टर यानी ग्लोमेरुलाई में डैमेज हो जाते हैं, यानी कि जो फिल्ट्रेशन वाला जो पूरा एक कप के अंदर होता है उसमें डैमेज हो जाएगा। ठीक है, डैमेज हो जाता है जिससे कारण प्रोटीन यूरिन में लीक होने लगता है, यानी प्रोटोन यूरिया वाली कंडीशन आ जाती है। क्योंकि प्रोटीन का फिल्टर करने का काम मेन ग्लोमेरुलस का है, जो वहाँ पर फिल्टर पेपर लगे हुए हैं उन फिल्टर पेपर में कुछ गड़बड़ आ जाती है। की फीचर्स तो निमोनिस की बात करें, फेल करके याद कर सकते हैं, तो पी से प्रोटोन यूरिया आ जाएगी, किससे 3.5 ग्राम पर डे आ रही है, तो कंडीशन खतरनाक है। ठीक, हाइपो एल्बुमिन यानी एल्बुमिन जो ब्लड में आनी चाहिए उससे कम आ रही है। ठीक है, ब्लड में जो एल्बुमिन होनी चाहिए वो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि सारी निकली जा रही है। ईडीमा मतलब शरीर में सूजन होगी, खासकर आंखों के पास और पैरों में होगी। कहाँ पर होगी? क्लिनिकल पॉइंट क्या है? आंखों के पास और पैरों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। लिपिडी यूरिया मतलब हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड का यूरिन में आना, खून में लिपिड का बढ़ना। देखो, एक तो यूरिन में आएगी लिपिड और साथ में खून में भी बढ़ जाएगी। ठीक है, निमोनिक फॉर सिम्टम्स लीप इनटू ट्रबल। लिपिड मतलब लिपिड बढ़ेगा, इसे एडिमा मतलब सूजन आएगी। कहाँ पर? आंखों में आएगी और आपके पैरों में आएगी अधिकतर। ठीक, और एब्डोमेन जो होगा ब्लड में वो कम हो जाएगा, और प्रोटोन यूरिया जो है वो मतलब यूरिन में ज़्यादा सेक्रेट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, एल्बुमिन जो कम हो रही है वो ब्लड में कम हो रही है। ठीक है, हो सकता है यूरिन में बढ़ रही हो। ठीक है, कारण क्या है? इसके कारण है निमोनिक है मिश, तो मिनिमल चेंज डिसीज यानी चिल्ड्रन में कॉमन होता है। इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शन हुआ जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV या मलेरिया हो गया। सिस्टमेटिक डिसीज जैसे कि डायबिटीज़ और सिस्टमिक लूपस एरिथेमाइटिस वगैरह SLE वगैरह डिजीज़ हो गई, तो वहाँ पर भी होता है। यस से हेरिडिटी एंड ड्रग्स मतलब ड्रग्स क्या रहा है, जैसे NSAID ले रहा है, गोल्ड ले रहा है, पेनिसिलेमाइन ले रहा है, तो इस तरीके के ड्रग्स लेने ज़्यादा समय तक लेने पर या माता को है तो शिशु को भी हो जाती है, तो वो हेरिडिटी होगी। और ड्रग्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दवाई खा रहा है। ड्रग्स का मतलब वो नहीं होता सिर्फ ड्रग्स से मतलब बहुत ज़्यादा अगर समय तक दवाई खा रहा है किसी की, तो वो उससे भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, जो ग्लोमेरुलर कैपिलाई है वो वॉल डैमेज हो जाती है, तो प्रोटीन यूरिन से निकलता है। ब्लड में एल्बुमिन कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिरता है, फ्लूइड बाहर आता है जिससे एडिमा हो जाती है। लीवर ज़्यादा लिपिड्स बनाता है और जिससे क्या होता है? हाइपरलिपिडेमिया। तो कैसे होती है पूरी प्रॉब्लम बता दिया। देखो, ग्लोमेरुलस जो होगा उसकी बॉल डैमेज हो गई, तो प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पा रहा, तो प्रोटीन यूरिन में आ जा रहा है। ब्लड में अब प्रोटीन निकल रहा है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, तो जाहिर सी बात है ब्लड में कम हो जाएगा। ब्लड में कम हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर गिरेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर गिरेगा तो फ्लूइड बाहर आएगा, फ्लूइड बाहर आता है, फ्लूइड बाहर आएगा तो एडिमा हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? लीवर पर क्या फंक्शन बढ़ेगा? लीवर जो होगा लिपिड ज़्यादा बनाएगा, तो हाइपरलिपिडेमिया वाली कंडीशन आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, एडिमा, पफीनेस इन आइस, लेग्स, स्वेलिंग, तो आइस और लेग्स में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। मैंने कहा ये इसका मतलब डिग्निस्टिक फीचर है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। फॉर्म यूरिन यानी प्रोटीन लॉस होगा, जो यूरिन अगर आप चेक कराएंगे तो वहाँ पर प्रोटीन देखने को मिलेगा। फैटिक आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो तो आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब फैटिक आपको बहुत ज़्यादा होगा ड्यू टू लो एल्बुमिन की वजह से। इन्फेक्शन ड्यू टू लो इम्यूनिटी, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस होने लगे क्योंकि प्रोटीन ही बचा रही थी सारी चीज़ों से, वो कम हो गई तो इन्फेक्शन ज़्यादा होने के। वेट गेन, फ्लूइड रिटेंशन, अब यहाँ पर आदमी का वजन बढ़ता है, घटता नहीं। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यूरिन टेस्ट कराओ आप, प्रोटीन अगर आपकी 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा मिल रही है। ब्लड टेस्ट कराओ, लो एल्बुमिन देखने को मिलेगी, हाई कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, लिपिड प्रोफाइल रेस्ट मिलेगी। रीनल बायोप्सी कराओगे फॉर एग्जैक्ट कॉज। अब रीनल बायोप्सी कराती हैं, अगर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं समझ में आ रहा तो रीनल बायोप्सी कराती हैं, रीनल का एक पार्ट लेंगे, वहाँ से फिर पता करेंगे हम लोग क्या प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसमें? डायूरेसिस चलती है, एडिमा क्योंकि सूजन हो गई तो डायूरेसिस मतलब पानी निकालना है, पानी बढ़ गया। एडिमा कंट्रोल करेंगे हम लोग सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के द्वारा। एल्बुमिन इन्फ्यूजन, सीवियर केस, एल्बुमिन को अलग से हम लोग चढ़ाते हैं। ठीक है, लिपिड लोअरिंग एजेंट, स्टैंडिन्स वगैरह देते हैं जो लिपिड को डिजोल्व करके शरीर से बाहर निकालें। फिर स्टेरॉइड देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, और मिनिमल चेंज डिजीज देते हैं फॉर मिनिमल चेंज। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इन्फेक्शन अगर बहुत कॉम्प्लिकेशन आ गया तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं हाइपर कोगुलेटिव स्टेट में, और किडनी फेल हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। आयुर्वेदा की दृष्टि से हम लोग क्या क्या इन लोगों को दे सकते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम को मूत्रकृष्ट या मूत्र में से कंपेयर किया जाता है। देखो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? मूत्रकृष्ट से कर लें या मूत्र में से कर लें। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मूत्र विरेचनीय द्रव्य हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे गोक्षूर और पुनर्वा। ठीक है, रसायन थेरेपी कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की, इम्यूनिटी कमजोर हुई होगी। ठीक है, फिर पथ्य सॉल्ट कम करना है और प्रोटीन को कंट्रोल में रखना है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का असेसमेंट, एनरेक्सिया, ब्लड क्लॉट्स, हाइपोएल्बुमिया देखने को मिलेगा, प्रोटोन यूरिया देखने को मिलेगा, सूजन देखने को मिलेगी पैरों और आंखों में, हाइपरलिपिडेमिया मैंने ब्लड में लिपिड ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये हैव अ नाइस डे।